आज तो हमने रात में ही केक काटा और रात में केक क्यों काटा ये बताएंगे हम आपको। तो गुड मॉर्निंग लाइव विद सीमा में आपका स्वागत है। तो ऐसा था कि हमारा है बर्थडे, जैसे मेरा, मेरे हस्बैंड जी का और मेरी बड़ी बेटी का। ये ना बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन है, हम तीनों लोगों का बर्थडे था तो बस हम लोग तीनों लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो बर्थडे सेलिब्रेट क्या कर रहे थे, मतलब बच्चों, हम मतलब जगी रहे थे और बच्चे आ गए सरप्राइज। 12 बज चुके थे तो वो लेकर आ गए केक, और जिसका भी बर्थडे था वो ही मतलब केक लेकर आई। बोलने लगी मम्मी हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा तेरा भी तो बर्थडे है। तो कहने लगी तो क्या हुआ, मैंने आपको सरप्राइज दे दिया, आप दोनों लोगों का है। तो बस इस तरीके से हमने ना रात में, मतलब वो लोग केक लेकर आए तो फिर हमने केक काटा, और केक काटने के बाद में आप देख सकते हैं तीनों लोगों को हम मस्ती कर रहे थे कि तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है। और मैं भी बहुत खुश थी। मतलब ये ना बहुत कम होता है कि पेरेंट्स का बेटी के या बेटे के साथ में बर्थडे पड़े, वो भी दोनों लोग का, मतलब हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, माता और पिता का नहीं। बहुत कम होता है ऐसा। तो बस इस तरीके से हमने केक काटा, और केक काटने के बाद में सो के सुबह उठे तो बच्चे स्कूल जाना था तो मैंने सब्जी और पराठे बनाए और बच्चे का टिफ़िन लगाया। बेटा जा रहा था स्कूल तो उसका टिफ़िन लगाया, उसको टिफ़िन दिया, और देखिए वो स्कूल के लिए निकल चुका है। और वो स्कूल चला गया था और हम लग गए अपने कामों में, जैसे कि नहाना धोना होता है उस तरीके के काम करने लगे थे। और जब नहा धोकर फ्री हुए तो पतिदेव खड़े थे, तो हमने कहा चलो सरप्राइज ही दे देते। तो बस इस तरीके से बड़ी बेटी भी कपड़े लाई थी, छोटी बेटी शर्ट लाई थी, मैं भी कपड़े लाई थी तो मैंने भी दिए, मैंने भी दिए। फिर पतिदेव से बोलने लगे ट्राई कर लो, वो ट्राई करने लगे। जब तक गुड़िया आई बोली मम्मी आपके लिए भी है सरप्राइज, चिंता नहीं करो, मैं आपके लिए भी साड़ी लेकर आई। तो फिर बस उसने मुझे साड़ी दी, उड़ाई, बोली मम्मी कैसी लग रही है, मैंने कहा अच्छी लग रही है। फिर ना छोटी वाली बेटी है ना, वो भी गिफ्ट लेकर आई थी अपनी बहन के लिए, पर पहले उसको सता रही थी, बोली नहीं मैं कुछ नहीं लाई, लेकिन फिर उसने आखिरकार दिया तो वो बड़ी खुश हो रही थी, चलो मुझे भी गिफ्ट मिला। मैंने भी मंगाया था उसके लिए, कुर्ती मंगाई थी। फिर बस हम लोग तैयार होकर चले गए मार्केट। थोड़ा मार्केट में काम था, क्या काम था ये भी मैं आपको भी आगे बताती हूँ क्या काम के लिए गए थे। तो बस मैं और मेरी बड़ी बेटी दोनों लोग मार्केट निकल गए, और मार्केट में हम गए थे पार्लर में, क्योंकि हमें बनवानी थी आईब्रो। तो दोनों लोग पहुँच गए आईब्रो बनवाने के लिए। और जिस पार्लर में मैं जाती हूँ वो सराफी में पड़ता है, सराफी में उर्वशी के नाम से है, उर्वशी पार्लर के नाम से। बहुत अच्छी दीदी है, बहुत अच्छी मतलब आईब्रो बनाती हैं। मुझे ना उन्हीं के हाथ की आईब्रो अच्छी लगती है, मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब आईब्रो बन गई आपकी। तो मैं तो वही उनके पास जाती हूँ, उनका धागे चलाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस वहाँ से आई, मार्केट से आने के बाद में फिर हम लोग खाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि खाना भी बनाना था। तो मैंने आटा लगाया, गुड़िया बोलने लगी मम्मी सब्जी मैं बनाऊंगी, लेकिन ना वो बोलती है कि मैं करूंगी, लेकिन वो मोर्चा मुझे ही संभालना पड़ता है। आधे उसमें बोलने लगी मम्मी आप ही संभालो, आप ही बनाओ। तो बस आटा लगा करके फिर मैं ही लग गई सब्जी बनाने के लिए। फिर सब्जी बनाई मैंने इस तरीके से, और सब्जी आज मैंने बनाई है सोया चाप। तो सोया चाप कैसी बनती है मुझे नहीं आती, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, तो बस मैंने ट्राई किया था, यही सोच लीजिए। क्योंकि किसी को आना तो था नहीं, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था, हम ही लोग थे, बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ, बस और कोई नहीं। तो बस हमने कहा चलो बना के भी देख लेते हैं। तो बस मैंने ट्राई किया, और सोया चाप हमारी बहुत अच्छी बनी। मतलब पहले मैंने क्या है कि उसको तल लिया, तल के मैरिनेट किया, मुझे नहीं पता तला जाता है कि नहीं, पर मैंने तल के मैरिनेट किया। फिर मेरा मन हो गया चाय पीने को, क्योंकि थक गए थे। तो मैंने कहा चलो चाय ही बना लेते हैं, थोड़ी चाय से थकान भी कम हो जाएगी। फिर बस शाम हो गई तो हम लोग हो गए तैयार, और तैयार होके हमारा केक आ चुका है। और ये देखिए हम लोग तीनों कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना कि हम तीनों कैसे लग रहे हैं। और हम तीनों का ही बर्थडे है, और जो गुड़िया ने कुर्ती पहनी है यही मैंने उसको गिफ्ट की थी। तो बस इस तरीके से हमने केक काटा, और केक काटने के बाद में हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और सबको केक खिलाया। फिर उसके बाद मैंने थाली लगाई, आप देख सकते हैं मेरी थाली में है पराठे और सोया चाप। और आपको कैसी लगी मेरी सोया चाप, सही बनी है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक